साथ ही पुनर्जीवित भी हो, इसलिए वह निरंतर प्रयास बोधि पक्षियों के माध्यम से कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भिक्षु गया में हुई थी, वहां पर 40 से अधिक बुद्ध गया में जो प्रशिक्षित, हम भी बोलते रहते हैं कि विनयशील भिक्षु संघ की स्थापना होनी चाहिए, विनय होना चाहिए भिक्षुणियों में। तो इसका प्रयास आदरणीय धम्मदीन आर्य जी के माध्यम से हो रही है। उनका बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे इस प्रज्ञा के स्तर को प्राप्त कर ऊंचे अध्यात्म के स्तर पर पहुंच सकती है और इन्हीं में प्रयास कर रही है। उनके प्रयासों को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, वंदन करते हैं। और अय्या जी को, हम दोनों अय्या जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह धम्म क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। पार्टनर है, स्पॉन्सर है और उत्तर प्रदेश टूरिज्म में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकेश कुमार देशराम सर कार्यरत है, बालाघाट से है। और ऐसे ही एक बार जब मैं लखनऊ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने कोशिश की है कि उत्तर भारत जो है, विशेषतः उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक समय भगवान बुद्ध का बीता है। तो हमने कोशिश की है कि जहां जहां चरण पड़े गौतम की, मतलब चाहे श्रावस्ती हो, कौशाम्बी हो, कुशीनगर हो, सारनाथ हो, संकीसा हो, जहां जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं उन जगहों में पता चले कि यूपी टूरिज्म ने भी काफी कुछ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट के लिए किया है। तो उन्हीं के आग्रह पे, उन्हीं के कहने पे प्रोग्राम वैसे तो दिसंबर में अरेंज करना था, लेकिन काफी व्यस्तता होने के कारण समय नहीं मिल पाया, इसलिए आज ये अरेंज किया है। और जैसा मेरे मित्र प्रीतम जी ने कहा कि आज मंच पर 2 भिक्षुणियां हैं और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि सेवा करने वाली है। तो इसलिए आप सबका स्वागत है। और इसके बाद जो है हम भिक्षुणी ऋषिवंतिता इनका संबोधन सुनेंगे। उसके पश्चात कुछ संबंध पुरस्कार का वितरण होना है और उसके बाद भिक्षुणी साख्य दंपतिना जी अपना प्रबोधन करेंगे। और कल भी दिन भर प्रोग्राम है, आप सब लोग कल भी सुबह 11:30 बजे से रहिए। खाना भी यही खाना है और दोपहर की चाय भी यही पीनी है। तो अब मैं आपके और उनके बीच में अंतर को बताते हुए ये माइक उन्हें सौंपता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। ओके, सो माफ करो, मेरी हिंदी थोड़ा टूटी है, इसलिए मेरे ट्रांसलेटर इधर है, महिंद्रा खबरगारे। So, the conveners of this conference asked me to speak a little bit about the holy places of northern India. इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक जो थे उन्होंने मुझे कहा है कि उत्तर भारत के जो बुद्धिस्ट जगह है, थोड़ा आप उनके बारे में भी बोलिए। The amazing thing about Ashoka's empire is that it ran from Afghanistan to the Deccan. अशोक साम्राज्य की अद्भुत बात यह है कि वो अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक फैला था। He was one of the first leaders to conceive of the idea of India, a united country. वो उन प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत को एकजुट करने की धारणा को मन में रखा था। And even more rare for a leader, he was a just leader. He was committed to justice and virtue, rare for a leader. और एक शासक के और एक अलग शासक थे वो, क्योंकि वो अच्छाई के मार्ग पर थे, न्याय के मार्ग पर थे और ज्यादातर शासक हमें ऐसे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। If Ashoka's kingdom went from Afghanistan to the Deccan, and even in a place as remote as Panchmari in Chhattisgarh, which was under the Gond Adivasi community, has a Buddhist cave, you know that at one point almost 60 or 70% of India was Buddhist. That's just a guess, but a significant portion of the population was Buddhist. अगर अशोक साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक गया और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की एक जगह है जिसको हम पचमढ़ी के नाम से जानते हैं, उतने अंदर तक जहाँ पे आदिवासी लोगों का या गोंड लोग ज्यादा रहते थे, अगर वो वहां तक फैला हुआ है, इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 60% भारत उस समय भी बुद्धिस्ट था। 60% लोग जो थे वो बुद्धिस्ट थे। And that is why the Dhamma Granthi of the Ambedkarite community is so amazing, because
people who were originally Buddhist are becoming Buddhist once again. और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा शुरू की गई धम्म क्रांति इतनी अद्भुत है, क्योंकि ये हमें यही दिखा रही है कि पहले जो लोग बुद्धिस्ट थे वो वापस बुद्धिस्ट हो रहे हैं। Finding the path of compassion and human rights. मानव अधिकार और करुणा के मार्ग को खोज रहे हैं। So, yatra is a Buddhist practice. यात्रा करना एक बुद्धिस्ट अभ्यास है। Walking the footsteps of the Buddha to receive blessings, to conceive of him as a human, the leader of gods and humans. बुद्ध के मार्ग पर चलना, उन्हें देवताओं के, मनुष्य के शिक्षक के रूप में मानना, लीडर के रूप में मानना। When you go to Bodh Gaya, you feel so inspired and you see him in his footsteps. और जैसे जैसे आप सभी बुद्धिस्ट जगहों पर आप चलते हो तो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि बुद्ध ने क्या क्या किया है। उस हर चीज को महसूस कर सकते हो जो बुद्ध ने की है उन जगहों पर चलकर जहाँ बुद्ध खुद चले। कभी कभी हम एक सोना स्टैचू देख रहे हैं and the Buddha doesn't seem real. He seems more like a god than a human being. कभी कभी किसी सोने की मूर्ति को देख के हमें ऐसा लगने लगता है कि बुद्ध असली नहीं है, वो एक देवता होंगे, वो मनुष्य नहीं है। But it's very important to remember that the Buddha was once like us, confused. पर ये बात बहुत जरूरी है कि हमें याद रखना है कि बुद्ध एक बार हमारे जैसे ही थे, उलझन में थे, निराश थे, दुख से बाहर निकलना चाहते थे, दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते थे। Blown by the winds of karma. जो कर्म की जो हवा थे उससे बह रहे थे। The Buddha was a human being. बुद्ध मनुष्य थे, Just हुए। wisdom. उन्होंने प्रज्ञा को अर्जित किया, Freedom, peace. मुक्ति को अर्जित किया, शांति को अर्जित The किया। true wealth of every human being, the right of every human being to have peace, dignity, joy, bliss, connection. हर मनुष्य की जो सच्ची संपत्ति होती है, हर मनुष्य का सच्चा अधिकार जो होता है, वो अपने अंदर जुड़ाव महसूस करना, शांति महसूस करना, आजादी महसूस करना, लिंग भेद के बिना, जाति भेद के बिना, वर्ण भेद के। And it is so sad that as human beings we come into this world. उनमें से कोई भी दुखी होना नहीं होना चाहता, तो हम सभी इस मार्ग में समान हैं। और हमारी दुनिया is like a race. Get a good marks, get a government job, get a good husband or wife, have kids. अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे ट्यूशन में जाओ, अच्छे अंक लाओ परीक्षा में, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छे लड़की या लड़के से शादी करो और बच्चे पैदा करो। Get prestige, build a big house. अपना नाम ऊंचा करो, बड़ा घर बनाओ। Do good things that make sure other people see you doing the good things. अच्छी चीजें करो, पर ये भी ध्यान रखो कि तुम्हें अच्छी चीजें करते हुए लोगों ने देखना चाहिए। पर एक बात है, वो हम भूल जाते हैं, अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा को भूल जाते हैं। हमारे Dorje, how you say, Vajra Asan, our seat of awakening. हमारी जागृति के आसन को भूल जाते हैं। You have a Buddha nature. आप में बुद्ध स्वभाव है। You can find limitless freedom. आप अंतहीन मुक्ति को, अंतहीन आजादी को खोज सकते हो। You can cultivate a pure heart. आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हो। You can be free from clinging and stress. आप तनाव से, चीजों को पकड़ के रखने से मुक्त हो सकते हो। And लालच से मुक्त हो सकते हो, and ego. अहंकार से मुक्त हो सकते हो, Because it's suffering. क्योंकि ये सभी बातें दुख है। Aren't you tired? क्या आप थक नहीं गए हो? It's the point of life. क्योंकि यही आपकी सच्ची संपत्ति है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। So, in my country we have a saying, the cloth that covers the dead does not have pockets. क्योंकि मेरे देश में एक कहावत है कि कफन में कोई जेब नहीं होता। You can't take your money, your prestige, your university degree, your bara naam, bara God, bara parivar, sundar, gun. You can't take any of it with you. You leave, you come naked and alone, you leave naked and alone. आप
अपनी शोहरत को, अपनी संपत्ति को, अपने नाम को, अपने द्वारा कमाई हुई किसी भी चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस दुनिया में आप बिना कपड़ों के आए हो और बिना कपड़ों के ही जाओगे। And when you realize that, maybe you will live your life differently. और जब आप ये समझ जाओगे तब हो सकता है कि आप अपने जीवन को अलग तरीके से जीना शुरू करो। Because sure, having a big name, having power is useful. क्योंकि हाँ, ये सही भी है कि अच्छा नाम होना, थोड़ी सी ताकत होना, ये हमारे काम में आती है। But at the end of the day, you have to live with yourself. You have to look at your own mind, and what you feel about yourself, what you know in your heart, is more important than what other people think about you. और दिन के अंत में आपको खुद के साथ जीना होता है, आपको खुद को आईने में देखना होता है, आपको अपने खुद के दिल में ये पता होना होता है कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो। Which is the Panchashila, living ethically, doing no harm. जो कि पंचशील को कह सकते हैं हम, किसी भी जीव मात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, अच्छे तरीके से जीवन जीना। Samadhi is concentration. और समाधि का मतलब होता है एकाग्रता, Developing the good qualities of the mind. अपने मन के एक अच्छे गुणों का विकास करना। Insight into the four foundations of mindfulness. अपने ही मन में आंतरिक ज्ञान का विकास करना, जो कि जागृति के 4 तत्वों पर है। Body, doing the breath throughout your day, through all your activities. तो शील समाधि वर्तमान समय में जीना, अपनी सांस की तरफ ध्यान लगाना और अपनी क्रियाओं में और अपनी सभी बातों में मेडिटेशन की तरह काम करना। What are you running towards? What is your future? आप किन चीजों के पीछे भाग रहे हो, क्या है आपका भविष्य? And when will you stop and just understand yourself? और आप कब रुकोगे और कब आप खुद को समझोगे? Because if you don't know yourself, whatever actions you do, whatever job you do, how you parent, how you're a partner, it will all be unskillful because you are not coming from a place of insight and peace and compassion. क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को पाल पोस रहे हो या आप अपने शादीशुदा जीवन में जो भी काम कर रहे हो, उसमें गुण नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी खुद की ओर वापस नहीं आए हो। Shila Samadhi Prajna. Prajna means insight into the nature of how things are. और प्रज्ञा का मतलब है कि चीजों के असली स्वभाव को जानना। So when one of the Buddha's main disciples, Shariputra, met Asaji on the road near Nalanda, he was seeking a guru. जब बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से एक सारिपुत्र असजी से मिले नालंदा के पास, तो सारिपुत्र गुरु ढूंढ रहे थे उस समय। And he said, "Please tell me the teachings of the Buddha in a nutshell." और सारिपुत्र ने असजी से कहा कि मुझे आप बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताइए। In a short way. कुछ शॉर्ट में। And the monk said, "All things arise from a cause." और भिक्षु ने कहा कि सभी चीजें जो है वो किसी कारण की वजह से उत्पन्न होती है। And they have an end, a cessation, nirodha. और उनका अंत भी होता है। The Buddha has explained both. और बुद्ध ने दोनों को ही विवरित किया है, दोनों बातों को समझाया है, उनके पैदा होने के कारण को और उनके अंत के कारण को। And just from hearing that, Shariputra had a very deep insight. और बस उतना सुन के ही सारिपुत्र को बहुत एक आंतरिक गहरा आंतरिक ज्ञान